चैप्टर डालो प्रॉफिट लॉस। क्वेश्चन लिखो। 30 केले का मूल्य 30 केले का क्रय मूल्य 50 केलों के विक्रय मूल्य के 30 केलों का क्रय मूल्य 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है 40 क्रय मूल्य है ना, ये तो कहता है 30 क्रय मूल्य 30 किलो का मूल्य 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा तो देखो 30 किलो का विक्रय मूल्य जो है वो 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 50 SP। बस इतने समझना है। 30 किलो का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य का मतलब CP बराबर है 50 SP के, यानी विक्रय मूल्य के। बस इतना ही करना था। अब CP SP को क्या करोगे, एक साइड ले आओ। CP अनुपात SP बराबर 50/30। ठीक, क्या पूछे है? अब इसको तुम काट भी सकते हो, काट दो 5/3, यानी SP कितना है 3, यानी बेचा गया है उसे 3 में, और खरीदा कितने का था, क्रय मूल्य कितना था 5, यानी क्रय मूल्य उसका 5 है और बेचा उसने कितना है 3 में। तो हानि कितनी हो गई, खरीदा था उसने 5 में और बेच दिया उसने 3 में, 2 की हानि हो गई। तो हानि हो गई 2 की, माइनस, तो 2 की हानि हुई, किससे हुई, CP से, 5 से इंटू 100, 2 से 100 को काटोगे 20 बराबर कितना आ जाएगा 40%, और ये क्या होगी, हानि होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखना, बस जो जो कहता जाए उतना उतना करते जाना। क्या कहता है 30 विक्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP, ठीक, बराबर है कितने के 40 क्रय मूल्य के। बस 40 क्रय मूल्य, बस इतना कर देना है। बस अब क्या करो, SP CP को क्या करो, एक साइड में लिख लो SP। अब ये CP इधर आएगा तो CP को नीचे रखेंगे, 40/30, काट दो 4/3। अब देखो SP अब ऊपर लिखा हुआ है इधर, तो SP ऊपर लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा 4 SP हो जाएगा। यहाँ CP नीचे लिखा हुआ है तो इसके सामने क्या है 3, यानी CP क्या हो जाएगी 3। तो अब वो कहता है, अब इसमें देखो SP CP 3 है और SP 4 है, तो यानी बढ़ा, यानी लाभ हुआ। ठीक, क्रय मूल्य 3, खरीदा था उसने 3 रुपये में, बेच दिया 4 रुपये में, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का
1 का। ठीक, 1 का लाभ हो गया तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, CP ये है यानी 3 × 100 यानी 33 सही 1/3%। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 50 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। तो लाभ परसेंटेज बताइए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। 6 में 4 ऐसे टाइप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करवाते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करवाता है। तो अब यहाँ से तो अभी तक 2 थे, वो सीधा सीधा क्या था कि CP क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर था, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर था। मगर अब क्या होगा कि अब के ये जो 4 टाइप पढ़ाएंगे, ये 4 टाइप एक दूसरे से बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इसको बहुत गौर से ध्यान देना कि कहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट के अंतर में सवाल हो जाता है गलत। तो इस वजह से इसको सीखना जरूरी है। और आंसर में दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं, इस वजह से एक ही बार में ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, दोबारा तो सब कोई सही कर लेगा इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, कहता है कि 10 देखो 50 वस्तुओं को बेचता है, 50 वस्तुओं को बेचता है और 10 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो लाभ कब होगा, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य को घटाया जाए तो क्या होगा, लाभ होगा। यानी SP में CP को घटाया जाए तो क्या होगा, लाभ होगा। तो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 10 CP के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। बस ऐसे ही करते जाना है, जो फार्मूले हैं वही फार्मूले में रख देना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 10 CP यानी 10 क्या हो गया क्रय मतलब इसके CP यानी क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, लाभ। अब हमें चाहिए विक्रय मूल्य, तो 50 वस्तुओं को बेचता है, 50 वस्तुओं को बेचता है तो 50 क्या हो गया, SP। और अगर 50 वस्तुओं को बेचा होगा तो 50 वस्तुएं ही तो रही होंगी टोटल, तभी तो बेचा है उनको 50 वस्तुओं को। ये सोचने की बात है, लॉजिकल है। 50 अगर 50 वस्तुओं को उसने बेचा है तो इसका मतलब 50 ही वस्तुएं रही होंगी, तो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा उसका वैल्यू। बस इतना करना था। क्या हो जाएगा, अब CP को तुम एक साइड लेकर आओगे, तो यहाँ जो है 50 CP क्या करोगे, इधर ले आओगे, तो 50 CP को ले आओ तो इधर ये माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 60 CP। 60 CP बराबर 50 SP के। तो CP अनुपात SP बराबर क्या हो जाएगा, 50/60। यानी 50 की वैल्यू थी CP की और SP की वैल्यू कितनी हो गई, 60। इसको काट भी सकते हो, यहाँ पे 0 0 काट दिया तो 5/6, यानी CP हो गया 5 और SP कितना हो गया, 6। तो अब जो है लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य देखो 5 है, देखो अभी CP इस बार ऊपर हो गया तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है, 6, यानी प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक, खरीदा उसने 5 रुपये में और 6 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का, किससे, 5 से। तो 1/5 × 100 बराबर 20%। आंसर। एक नोट लिख लो इसी क्वेश्चन में, हमेशा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरह लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो नोट लिख लो, n वस्तुएं x वस्तुओं के क्रय मूल्य
इन वस्तुओं को बेचने से एक्स वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो तो एक्स वस्तुओं को बेचने पर एक्स वस्तुओं को बेचने पर एन वस्तुओं के उल्टा लिख दिया है क्या लिख रहे हो? एन है कि एक्स है पहले? एन वस्तुओं हाँ, एन वस्तुओं को बेचने से एक्स वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो, लाभ अथवा हानि हो तो लाभ, तो नीचे से लिखो लाभ डैश हानि परसेंटेज बराबर लाभ डैश हानि परसेंटेज बराबर एक्स अपान एन इंटू 100। देखो इस क्वेश्चन, ये वाले फार्मूले से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आएगा एक्स कितना हो जाएगा? 10 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 10 अपान 50 इंटू 100। काट दोगे, यहाँ भी तो आ जाएगा 10 दूनी 20। इससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताइए। वैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है, हानि होती है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? हानि होती है। तो हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य क्या रहा होगा? बड़ा रहा होगा, यानी सीपी क्या रही होगी? बड़ी रही होगी। विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? छोटा रहा होगा। तब तक हानि हो ही नहीं सकती। अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए तो क्या होगा कि सीपी क्या होगी? बड़ी होगी। तो 50 वस्तुओं के बेचने पर, तो 50 ही वस्तुएं अगर बेची गई हैं तो खरीदी हुई वस्तुएं जो वहाँ पे रही होंगी वो भी 50 ही रही होंगी। तो यानी 50 सीपी क्या हो जाएगा? अब अगर हानि करानी है तो 50 सीपी की क्या हो जाएगी? इसी में घटाएंगे। इसमें क्या करोगे? घटा दोगे 50 एसपी को, तभी तो हानि होगी, नहीं तो हानि हो ही नहीं पाएगी। क्रय मूल्य में ही विक्रय मूल्य को घटाओगे तो हानि होगी। और उनकी संख्या क्या दी है? 50 वस्तुओं को बेचने पर। तो वस्तुओं की संख्या कितनी है? 50। तो 50 सीपी माइनस 50 एसपी, तब क्या होगा? 10 सीपी के बराबर होगा। ठीक, अब देखो सीपी ये है, सीपी को क्या करोगे? इधर ले जाओ, अब एसपी को इधर ले आओ। तो 50 एसपी बराबर 10 सीपी उधर चला गया तो 40 सीपी के। तो एसपी अनुपात सीपी बराबर 40 अनुपात 50 के। ठीक, 0 0 काट दोगे। अब देखो एसपी है 4, मतलब बेचा उसने 4 में, और सीपी कितना है? खरीदा उसने 5 में। यानी क्या हो गया? हानि हो गई। कितनी की? 1 की। किससे हुई हानि? सीपी से, यानी 5 से इंटू 100 तो बराबर हो जाएगा 20%। अब ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो फार्मूला बताया था, क्या होता है? लाभ अथवा हानि परसेंट बराबर एक्स अनुपात एन इंटू 100। एक्स कितना है? 10 वस्तुएं। एन कितनी थी वस्तुएं? 50 इंटू 100, 20% आ जाएगा। इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
50 वस्तुओं को बेचने से पचास वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में देखना सिर्फ थोड़ा अंतर है। थोड़ा अंतर यह है कि वहाँ पे 50 वस्तुओं को बेचने से क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था। क्या होता था? क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या होता था? क्रय मूल्य होता था। अब यह हानि होती थी किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 50 वस्तुओं यानी बेचने पर ही विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगी। किसके बराबर होगी? विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। बस इतना अंतर होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है? 50 वस्तुओं को बेचने से 10 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ कब होगा? जब क्या होगा? एसपी में यानी विक्रय मूल्य में सीपी यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? घटाया जाएगा। ठीक, तभी लाभ होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा होगा। तो 10 एसपी यानी इनके बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो ये तो लाभ लिखा हुआ है, लाभ ही तो लिखा हुआ है। 10 एसपी यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 50 एसपी माइनस का 50 सीपी, क्योंकि 50 ही वस्तुएं रही होंगी। बस कर दो, बस इतना ही करना था। अब एसपी को उधर ले जाओ, सीपी को उधर ले आओ। 50 सीपी बराबर हो जाएगा 10 एसपी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40 एसपी, यानी सीपी अनुपात एसपी बराबर 40/50। काट दो। सीपी कितना है? 4 और एसपी विक्रय मूल्य कितना है? 5। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। किससे हुआ? सीपी से, यानी 4 से इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25%। ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका भी देख लो, फार्मूला लिख लो। इसी के लिए लगेगा केवल प्रॉफिट परसेंटेज बराबर x/n-x, लॉस परसेंटेज बराबर x/n+x। यहाँ जो है परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज का मतलब होता है गुणे में 100। ठीक, गुणे में क्या हो जाएगा? 100। इसका भी ध्यान देना। अब यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है? 10 और n की वैल्यू कितनी है? 50। 50 माइनस 10 इंटू 100। दस बटे 40 इंटू 100। ठीक, 0 से 0 खत्म, 4 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा 25%। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या है कि ये तरीका बेस्ट है, मगर ये क्या है कि ये शार्ट कर देता है। क्वेश्चन में क्या होता है कि जब पेपर होती है तो इसमें क्या हो जाता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तुएं बेची जाए और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाए, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो जाए, तो हमेशा फार्मूला क्या लगाना है? x/n-x। लाभ कब होगा? जब n से चीज़ें घटेंगी। यहाँ छोटी वैल्यू अगर रखी होगी तो क्या होगा? लाभ होगा। और लास्ट में क्या होगा कि x/n+x। यहाँ अगर बड़ी वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। तो इस तरह इसको याद रखना है। अब जब 50 वस्तुओं यानी वस्तुओं को बेचने पे क्रय मूल्य के बराबर हो जाए, यही सिर्फ ध्यान देना है कि वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि है या वस्तुओं को बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि है। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होगी तो x/n × 100,
जो पहले अभी बताया था, x बटे n इंटू 100। ये हो जाएगा, अगर ये तब हो जाएगा जब वस्तुओं को बेचने से क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाए, क्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि कुछ भी हो जाए, तो यह तो आ जाएगा x अनुपात n इंटू 100। मगर जब वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अथवा हानि हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अनुपात n माइनस एक्स इंटू 100, या लॉस बराबर हो जाएगा x अनुपात n इंटू n प्लस एक्स इंटू 100। बस थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। n 50 वस्तुओं को बेचने पर दस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लगाओ। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसी तरीके करना है, केवल लॉस है तुम डायरेक्ट लगा सकते थे फार्मूला, और मगर सीखना सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। वो क्या कहता है कि 10 वस्तुओं, क्या होता है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है। तो हानि होगी तो यानी 10 CP, यही हानि हो गया। अब हानि बराबर क्या होता है, अब हानि बराबर होता है हमेशा क्रय मूल्य में जब विक्रय मूल्य घटाएंगे तब हानि होगी। क्रय मूल्य क्या हो रहा होगा, जब जिसने खरीदा होगा उससे कम में अगर बेचा होगा तभी उसको हानि होगी। तो क्या हो जाएगा, अब क्रय मूल्य पहले आएगा, अब विक्रय मूल्य बाद में आएगा। बस इसी चीज़ का ध्यान देना कि कब क्रय मूल्य पहले आएगा और कब विक्रय मूल्य पहले आएगा। कुल मिला के फार्मूला याद होना चाहिए कि हानि कब होती है, हानि कब होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य में। बस 50 क्रय मूल्य है, यानी 50 CP माइनस 50 SP। अब SP को एक तरफ लेकर आओगे तो 60 SP बराबर हो जाएगा 50 CP के। तो SP अनुपात CP बराबर हो जाएगा 50 अनुपात 60। ठीक, अब काट दो 0 0। अब देखो विक्रय मूल्य है 5 रुपये और क्रय मूल्य है उसका 6 रुपये, तो कितने की हानि हुई, क्रय मूल्य से 1 कम, यानी 1 की हानि हो गई। किससे हानि हुई, क्रय मूल्य से, यानी 1/6 इंटू 100। क्या आ जाएगा इसका मान, 16 सही 2/3%। अब दूसरा तरीका भी देख लो, जो सीधा फार्मूला लगाया हुआ है। लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस, ठीक, और लॉस कितने का होता है, 10 वस्तुओं के हानि के बराबर होता है। तो 10 वस्तुओं के हानि के बराबर होता है। n कितना है, 50 वस्तुएं थी, प्लस का देखो उसमें बताया लॉस वाले परसेंटेज में, प्लस क्या होता है, x होता है, यानी 10 इंटू 100। तो 1/, अब देखो 10/60 इंटू 100, इसको जब वैल्यू निकाल दोगे तो आ जाएगा कितना, 16 सही 2/3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे ही करना है,
क्या कहता है, बताओ क्वेश्चन। एक दुकानदार 33 मीटर कपड़े को ते- बेचने पर बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, हाँ तो हानि कि लाभ, लाभ लाभ लाभ। देखो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, ठीक। तो ये क्या हो गया, एसपी। और ये क्या हो गया, ये लाभ भी है। क्या है ये, लाभ। अब लाभ बराबर तुमने पढ़ा हुआ है कि लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य से, अरे लाभ, लाभ लिखना है, यानी विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या करते हो, घटा देते हो। क्या करते हो, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देते हो, तब लाभ होता है। तो अब यहाँ 11 एसपी क्या है, ये लाभ है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। पहले क्या लिखोगे, अब विक्रय मूल्य। अब वो कहता है कि कितने कितने 33 मीटर कपड़ा क्या है उसने बेचा है, तो उसके पास कितना रहा होगा, 33 मीटर कपड़ा ही तो रहा होगा, या 33 मीटर कपड़ा को ही खरीद कर उसने बेचा होगा। तो क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा उसका, 33 कपड़ा हो जाएगा, 33 मीटर का कपड़ा 33 मीटर के विक्रय मूल्य के में बेच दिया गया। तो 33 मीटर क्या हो गया, एसपी पहले लिखोगे, माइनस का 33 मीटर सीपी, ठीक। अब यहाँ के बाद क्या करते हैं कि जो जैसे बीजगणित में पढ़ा होगा कि सजाती पद क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते घटते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एसपी है और ये एसपी है, तो एसपी एसपी ही एक दूसरे से मिलेंगे, सीपी नहीं मिल सकता। तो हम क्या करते हैं, सीपी को इधर ले आते हैं और एसपी को उधर ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस से बचने के लिए। सीपी को इधर ले आएंगे, ये माइनस का था, इधर हो जाएगा प्लस का, 33 सीपी बराबर हो जाएगा 33 एसपी। और ये देखो प्लस का था, इधर से उधर चला गया तो माइनस का हो गया, 11 एसपी। तो 33 सीपी बराबर हो गया 22 एसपी के। तो सीपी अनुपात एसपी बराबर 22 अनुपात 33। काट सकते हैं इसको, 2 अनुपात 3, ठीक। अब यहाँ देखो एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 3 के, सीपी यानी 2 यानी क्रय मूल्य। तो खरीदा उसने 2 में, अब बेच दिया उसने, यहाँ पे देखना, बेच दिया उसने 3 में। तो यानी खरीदा उसने 2 में, अब बेच दिया कितने में, 3 में। तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बेचा है ज़्यादा में और खरीदा था कम में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 से 3 हुआ, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, ठीक। तो 1 का प्रॉफिट हो गया, किससे हुआ, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, सीपी यानी 2 इंटू 100, कितना आएगा, काट दोगे 50 आ जाएगा, 50%। ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो सेकंड भी समझ लेना, सेकंड भी ऐसे है, फार्मूला जो लगा सकते हो। फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था, 11 एसपी के बराबर, यानी 11 वस्तुओं के बराबर। नीचे क्या होता है, n माइनस एक्स, तो n माइनस एक्स यानी 33 n हो गई, और उसके बाद माइनस का x यानी 11 इंटू 100 करोगे तो 11/22 इंटू 100, इसको भी निकालोगे तो 11 दूनी 22 यानी 50%। तो दोनों तरीके से 50% आ जाएगा, मगर सीखना दोनों को ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को।
इसके बाद सभी मिक्स वाले रहेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ा दिया है। क्या कहता है 100 पेंसिल बेचने पर कितनी पेंसिल के बराबर 20 पेंसिल 20 पेंसिल की बात। लाभ होता है ना, यानी 20 पेंसिल के बराबर क्या होता है लाभ होता है, तो 20 SP। ठीक, लाभ होता है 100 पेंसिल बेचने पर। तो 100 पेंसिल अगर बेची है तो फिर खरीदी भी तो उसके पास 100 पेंसिल हो रही होंगी। तो ठीक, अब लाभ होता है तो लाभ क्या होगा 100 पेंसिल को बेचने पर ही तो लाभ होगा, यही होगा। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाओगे तभी तो क्या होगा लाभ होगा। बस इतने समझना है, क्योंकि इस फार्मूले से हर एक टाइप का सवाल लग जाएगा जो 6 के 6 पढ़ा है। और में क्या है कि तुमको भी फार्मूले याद करने पड़ेंगे और फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। छोटा तो कर देगा थोड़ा सा, और छोटा ये भी कर देता है, ये लिखने के बाद तुरंत डायरेक्ट हो जाता है माइंड में। तो करो, अब SP को क्या करोगे, एक साइड ले जाओगे तो 20 SP को उधर ले जाओ और 100 SP को इधर, CP को क्या ले आओ इधर ले आओ। तो 100 CP बराबर हो जाएगा, ये प्लस का 20 इधर जाएगा तो 100 में 20 घट गया तो कितना आएगा 80 SP के बराबर। तो CP अनुपात SP बराबर 80/100। काट दोगे तो 4/5। काटो चाहे ना काटो, आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा। अब CP है 4 के, CP कितना है क्रय मूल्य कितना है 4 के, अब विक्रय मूल्य कितना है 5 के, यानी 4 में खरीदा 5 में क्या कर दिया बेच दिया। तो 4 में खरीदा और 5 में अगर बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का। किससे हो गया प्रॉफिट क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है 4 × 100 25%। अब यही तुम फार्मूले से भी लगा सकते थे डायरेक्ट, प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि लाभ होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लगेगा। प्रॉफिट कितने का होता है 20 का, n कितनी है 100 माइनस का 20 × 100। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 25% आंसर। तो लिखो एक क्वेश्चन, 60 वस्तुओं को क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है, यदि 20% का लाभ होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। यदि 20% का लाभ होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। करना वैसे ही है, थोड़ा अंतर है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं ऐसे ही करना है, केवल बस क्या है X दे दिया है तुमको बस, और कुछ नहीं। क्या कहता है 60 वस्तुओं को बेचने पर क्रय X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी X SP। तो CP अनुपात SP बराबर X अनुपात 60, यानी क्या है SP क्या है 60 है और CP कितना है X है। अब वो कहता है 20% के बराबर लाभ होता है, यहीं से ध्यान देना, 20% के बराबर लाभ होता है। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। लाभ होता है यानी 5 थी, लाभ हो गया 1 का, तो वैल्यू कितनी हो गई 6 की। तो 6 बराबर हो गया SP यानी 60 के। तो हमें निकालना कितना है 5, वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 50 का आंसर। इस तरीके से लगाओ तो ज़्यादा है, आसान है। अगर तुम इसको आगे प्रोसेस करके भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मगर वहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ CP क्या है X है, SP 60 है,
तो इसको फिर तुम क्या करोगे कि लाभ इसका निकालोगे। लाभ कितना होगा, एस पी माइनस सी पी, 60 माइनस एक्स, फिर बटे में लिखना पड़ेगा सी पी यानी एक्स बराबर तुमको करना पड़ेगा 20% लाभ के बराबर। 20% का फिर काटते रहो, एक्स को बराबर करते रहो, फिर वैल्यू आएगी तुम्हारी, आएगी इतनी ही 50 ही। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ पे तुम्हें पता है कि सी पी अनुपात एस पी बराबर एक्स अनुपात 60, तो सीधा कर लो 20% बराबर 1/5 के, यानी पहले वैल्यू थी 5 मगर उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। तो 1 का अगर प्रॉफिट हो गया तो 5 और 1 6, 6 बराबर ये क्या हो गया, एस पी। भाई 5 उसकी वैल्यू थी, 1 का उसका लाभ हुआ, 5 उसका वैल्यू थी और 1 का उसको लाभ हो गया, तो बेचा कितने में होगा, 6 में, तभी तो 1 का लाभ होगा। तो 1 का लाभ हुआ यानी 6 में बेचा होगा, 6 में बेचा है तो कितना हुआ ये वैल्यू 60, एस पी बराबर कितना है 60 के, तो 6 बराबर 60 के, तो वैल्यू कितनी है 5, यानी सी पी कितना है 5, तो 5 बराबर 50 के। ये तरीके से करोगे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।